जय हिंद दोस्तों, मैं महेश मेवाड़ा आईबीएम डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अभी मार्च में 25 मार्च 2021 में एसएससी जीडी के माध्यम से 40,000 से 50,000 के मध्य वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट को जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि इस वैकेंसी कौन कौन से पद के लिए निकलती है। तो ये कांस्टेबल पद के निकलती है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी फोर्स रहती है। इसके अंतर्गत 7 फोर्स एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पहली जो फोर्स रहेगी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका क्या काम रहेगा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमाओं पर तैनात रहती है। दूसरा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। इनका काम देश की कानून व्यवस्था जैसे दंगा, भीड़ को नियंत्रण करना चुनाव क्षेत्र में, और राज्यों की जो पुलिस व्यवस्था की मदद करना। तीसरा है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इनका ये काम रहता है जितने भी केंद्र सरकार की जितनी भी महारत्न, नवरत्न, बंदरगाह, हवाई अड्डा, इन पर व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस, जो जितनी भी चीन की जो बॉर्डर है उनके साथ इनको सिक्योरिटी देना रहती है। उसके बाद एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इनका जो काम रहेगा भूटान और नेपाल के जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी देना। नेक्स्ट है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनका ये काम रहेगा आईबी या आतंकवादी गतिविधि जो होती है उनकी जांच करना। उसके बाद एआर असम राइफल्स। इनका जो काम रहेगा पूर्वोत्तर जो राज्य है म्यांमार, इनकी बाउंड्री पर अपनी सेवाएं देना। अब बात करते हैं इन 7 फोर्स के लिए जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं इन 7 फोर्स में, तो इनकी योग्यता क्या होगी। योग्यता के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए। सप्ली ग्रेज भी रहे तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। एज की बात करें, जनरल की जो एज होनी चाहिए 18 से तो 23 साल, और ओबीसी की 18 से 26, एससी एसटी 18 से 28 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल बॉयज, ओबीसी, एससी और जनरल। एसटी के लिए इसमें छूट है, 162 सेंटीमीटर है। गर्ल्स की बात करें 157 इसमें हाइट होना चाहिए मिनिमम। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जानेंगे। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में हम जानेंगे कि रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। पहले तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब मार्क्स देखा जाए 100 मार्क्स रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, मतलब 1.5 घंटा आपके पास रिटन एग्जाम देने के लिए रहेगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। इसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जीके के अंतर्गत सभी करंट से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट आएंगे। साइंस भी उसके अंदर रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको चूज करना होगा दोनों सब्जेक्ट में से एक, या तो आपको हिंदी चूज करते हैं तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आपने इंग्लिश चूज किया है तो इसके भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। यदि आप रिटन क्वालिफाई हो गए हैं, रिटन क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल होता है। यदि पोस्ट 50,000 निकलती है तो 50,000 का 10 गुना वो फिजिकल के लिए बुलाते हैं। अर्थात 50,000 वैकेंसी निकली है तो 10 लाख लोगों को 5 लाख लोगों के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में पहले आपकी रनिंग होगी। रनिंग जो है बॉयज के लिए 5 किलोमीटर रहेगी, उसको 24 मिनट में पार करना होगा। गर्ल्स के लिए 1600 मीटर होगी, जो 8 मिनट 30 सेकंड 8 मिनट 30 सेकंड में गर्ल्स को क्वालिफाई करना होगा।
यदि वेट की बात करें तो वेट 50 केजी से अबव होना चाहिए सभी का। उसके बाद चेस्ट रहेगा, ओनली बॉयज का चेस्ट मेजर किया जाता है, गर्ल्स का मेजर नहीं किया जाता है। चेस्ट जनरल ओबीसी और एससी के बॉयज की बात करें तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी में हो तो 76 बॉयज का चेस्ट होगा, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हाइट गर्ल्स की बात करें तो मिनिमम 157 सेंटीमीटर गर्ल्स की हाइट होना चाहिए और बॉयज की 170 सेंटीमीटर बॉयज की हाइट होना चाहिए। फिजिकल यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके कुछ मंथ बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल जो पास हो जाते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपका पहला जो टेस्ट होगा ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, चेस्ट का आपका एक्सरा किया जाएगा। एक्सरा होने के बाद पहले एक दिन के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तीनों टेस्ट होने के बाद फिर दूसरे दिन आपको आई टेस्ट, एयर टेस्ट, नोज, टीथ, फ्लैट फुट, नेक पाइल्स, इस प्रकार से आपका दूसरे दिन मेडिकल टेस्ट किया जाएगा फिजिकल के तौर पर। फिर आप जो बंदे फिजिकल पास हो जाते हैं, मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है उस आधार पर जो 50,000 वैकेंसी निकाली गई है तो 50,000 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट बनती है। उसके आधार पर लास्ट में सिलेक्शन होने के साथ साथ हम चूज कर सकते हैं हमारी जितने भी 7 फोर्स है, 7 फोर्स के अकॉर्डिंग ही हम चूज करने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। जय हिंद मेरे दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसके अंतर्गत 40,000 से 50,000 पोस्टें निकली है, तो इन पोस्टों के लिए सबसे पहला फेज आपका क्या रहता है, रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कम समय में अच्छे से तैयारी कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आईवीएस डिफेंस एकेडमी के टोटल इंडिया में 60 सेंटर्स है, ठीक है। इन 60 सेंटर्स में अब तक 1 लाख प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। उज्जैन सेंटर की बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। इस बैचेस में आपको कंटिन्यूअसली 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस मिलेगी। 4 घंटे के अंदर बात करें तो आपकी एक क्लास मैथमेटिक्स की, दूसरी रीजनिंग की एंड थर्ड जीके एंड फोर्थ बात करें तो जो बच्चा यदि हिंदी में भरता है तो उसके लिए हिंदी की क्लासेस, और जो बच्चा यदि इंग्लिश भरता है तो उसके लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ठीक है। इन सब के बाद इसको और अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारी संस्था की तरफ से आपको अनुभवी फैकल्टी द्वारा उनके अनुभव से तैयार स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। डेली प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए आपको डेली टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है, ठीक है। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आएगा कि कम टाइम में 100 क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करें, ठीक है। कहने की बात यह है कि ये पूरा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। जैसे कि सर ने आपको बताया था कि ये पेपर 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन आप किस तरीके से डील करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका 2 पोर्शन में पूछा जाता है, एक इसका अर्थमेटिक पोर्शन आता है, एक इसका एडवांस पोर्शन आता है। अधिकतर बच्चों को एसएससी का जो पेपर रहता है वो अधिकतर वो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा पूछता है, तो अधिकतर बच्चों को एडवांस वाला पोर्शन बहुत ज्यादा वीक रहता है। तो हमारी संस्था की तरफ से उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की भी सुविधा प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जिसमें जिस बच्चे को जिस स्टेप में प्रॉब्लम होती है उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके आपको पता है कि जीके के अंदर जियोग्राफी, ठीक, देन इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर, ठीक है। इसी के अंदर आपका इंक्लूडेड साइंस। साइंस की बात करें तो बच्चों तो साइंस को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस, ठीक है। देन अपन बात करें हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल का मतलब यदि किसी बच्चे ने
डॉक्यूमेंट फिल करने के टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम उसने यदि हिंदी भरा है तो उसके लिए स्पेशल हिंदी की क्लास लगेगी। यदि किसी बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम इंग्लिश का भरा है तो उसके लिए स्पेशल इंग्लिश की क्लास लगेगी। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी में जल्दी ही सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आईबीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन सेंटर को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। आपके लिए ऑनलाइन ऐप फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन ऐप फैसिलिटी के माध्यम से आप ऑल इंडिया में आपका रैंक पोजीशन जान सकते हो, मतलब ऑल इंडिया में आप किस पोजीशन पे आ रहे हो उस पोजीशन को आप जान सकते हो। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। ठीक है, और बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।